नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड के धराली में राहत और बचाव कार्य जारी। 1000 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू। प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने का राशन देगी राज्य सरकार। मृतकों के परिजन को देंगे 5 लाख की सहायता। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम टीम ने की कार्रवाई। दून इंटरनेशनल स्कूल के स्कूल पैड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैकिंग और ठगी का मामला। 3 आरोपितों को किया गिरफ्तार। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर वाहनों के लिए खुला। लोगों ने ली राहत की सांस। भटवाड़ी के पास ओंगी में आए स्लाइड के बाद बंद सड़क पर वैली ब्रिज तक आवागमन हुआ शुरू। रुड़की के रनसूरा गांव स्थित एक मकान में घुसा मगरमच्छ। परिवार ने बाहर निकलकर बचाई जान। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित कब्जे में लिया। और चंपावत जिले के देवीधुरा में रक्षाबंधन पर खेली गई बकवाल। नाशपाती से शुरू हुआ खेल पत्थरबाजी में बदला। 150 से ज्यादा लोग हुए घायल। श्रद्धालुओं ने मां बाराही मंदिर में मेले का लिया आनंद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इस हफ्ते की शुरुआत में आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद फंसे लोगों को निकालने के लिए 4 हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। इस आपदा में कई लोगों की जान चली गई और भारी तबाही मची। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को भूस्खलन और अचानक बाढ़ के बाद तबाह हुए धराली क्षेत्र के कुछ हिस्सों से 729 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। धराली क्षेत्र का संपर्क अब भी कटा हुआ है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के 4 हेलीकॉप्टर बचाव अभियान के 5वें दिन उड़ान भरना शुरू कर चुके हैं, ताकि जिले के अलग अलग इलाकों में शरण लिए गए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अधिकारियों के अनुसार प्रभावित इलाकों में सड़क संपर्क सुधारने के लिए गंगनानी के पास लिंचा गाड़ में युद्ध स्तर पर एक वैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य रात भर किया गया ताकि यह अगले 24 घंटे में बनकर तैयार हो जाए। गंगोत्री राजमार्ग कई जगहों पर बंद है या टूट चुका है। इससे धराली में अचानक बाढ़ से तबाह हुए स्थान पर मलबे के ढेर में लापता लोगों की तलाश के लिए जरूरी उन्नत उपकरणों को पहुंचाने में कठिनाई हो रही है। रेस्क्यू एफर्ट पूरे जोर से और पूरे एक गति से चल रहा है। आज भी सुबह यद्यपि मौसम का कुछ फोरकास्ट उतना अच्छा नहीं था, परंतु एक क्लियर विंडो मिलने से आज बहुत बड़ी संख्या में सॉर्टीज कर ली गई हैं भारतीय वायुसेना से और युकाडा के चॉपर से, और जिससे कि बचे हुए जो वहाँ पे यात्री थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया है और बाकी अन्य लोग जो वहाँ फंसे हुए थे उनको लगातार निकाला जा रहा है। ये ऑपरेशंस आज अगर वेदर ठीक रहा तो कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे यहाँ से 200 के ऊपर श्रद्धालु यहाँ पर आए थे। आते तो बहुत है, लेकिन जिस दिन ये हादसा हुआ रैली का उसको वहीं पे थे, गंगोत्री के आसपास ही थे। लेकिन भगवान के दया से सभी बच गए हैं, किसी को कोई कैजुअल्टी नहीं है। और 2 दिन में हमने बहुत सारे लोग हैं, करीब करीब 90% लोगों को हमने यहाँ से भेज दिया है। देहरादून के एयरपोर्ट पे भी कुछ लोग हैं, कुछ हरिद्वार में भी है, वो सब सेफ है। यहाँ बहुत अच्छा सहयोग यहाँ की शासन ने, प्रशासन ने हमें किया। बाई चॉपर के थ्रू यहाँ पे हमने अपना पूरा मटेरियल चॉपर के थ्रू वहाँ पे हेलीपैड पे लैंड करवाया था। वहाँ से हमने आईटीबीपी की हेल्प लेके पूरा मटेरियल मुखबा गांव में पहुँचाया। अभी जो हमारा आगे का प्लान है, जो हमारी जो धराली गांव में, वहाँ पे पहले नेटवर्क को स्टेबल करना है, जिसके थ्रू हम अपना मुखबा गाँव में भी नेटवर्क हमारा बाई एयर रेंज पहुंच जाएगा, जिसके बाद ये पूरा एरिया जो है पूरा नेटवर्क। अभी रेस्क्यू में जो भी यहाँ पर पैसेंजर, जो भी टूरिस्ट यहाँ पर स्ट्रैंडेड हो गए थे, जो फंस गए थे, उनमें से 232 को अभी तक हम भेज चुके हैं और अपनी 29 सॉर्टीज भी टेक प्लेस हो चुका है। अभी 32 लोग वहाँ पर हेलीपैड पे हैं और बाकी के और भी 90 लोग हैं जो कि गंगोत्री से अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, वो फंसे हुए हैं। रोड का काम चल रहा है यहाँ पे भी। रोड अब हमें लग रहा है आज शाम तक ये रोड हमारा धराली से बाईपास हो जाएगा और उधर गंगनानी का ब्रिज भी शाम तक रेडी हो जाएगा। सोनगाड़ वाला काम उसके बाद पेंडिंग रहेगा, वो 2-3 दिन का काम है। तो आई होप कि 3 या 4 दिन में रोड का नेटवर्क हम जोड़ पाएंगे।
इंटरनेट कनेक्टिविटी और लाइट के लिए लाइट आज शाम को यूपीसीएल को सामान और उनके मैन पावर आ गई है, तो सोनगढ़ वाला इलाके में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की थी। खराब मौसम के बावजूद अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने का राशन राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। आपदा से जिन लोगों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त या फिर नष्ट हुए हैं, उनके पुनर्वास और विस्थापन के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि जारी की जाएगी। ग्रामवासियों के पुनर्वास के लिए सचिव राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। आपदा के बाद हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, और हमने वो काम प्रारंभ किया। हालांकि मौसम एक बड़ी चुनौती वहाँ पर हमेशा रहता है, लेकिन स्टेट के हेलीकॉप्टर और सेना के चिनूक, एमआई, इन सब की मदद से 1000 से भी ज़्यादा लोगों को आज तक वहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी तीर्थयात्री श्रद्धालु जो देश भर के आए हुए थे, उन सभी को अब निकाला जा चुका है और स्थानीय लोगों को भी निकाल रहे हैं। और आज ये काम हमारा लगभग पूरा हो जाएगा, और कुछ बचेगा तो उसको कल प्रातःकाल फिर से रेस्क्यू करके उसको पूरा करेंगे। इसके बाद सभी घायलों को भी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। कुछ लोग एम्स में भी हैं, कुछ उत्तरकाशी में हैं। सभी को अच्छा इलाज मिले, उसकी भी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। इसके अतिरिक्त अब लोगों को वहां बिजली मिले, उसके लिए कल उरेडा का जो पावर हाउस है उसको चालू किया गया था। और हरसिल क्षेत्र में कनेक्टिविटी बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी, टावर भी जो है इस आपदा में तबाह हो गए थे। तो कल से वहां पर एयरटेल, वोडाफोन चालू हो गए हैं, और आज 125 केवी के 2 जनरेटर सेट वहां पर पहुंच गए हैं, और उनको भी रिस्टोर किया जाएगा। इसी तेज गति से वहां पर बिजली की लाइनों को बनाने का काम भी यूपीसीएल कर रहा है, और संभवतः आज अगर काम पूरा हो जाएगा तो एक सामान्य रूप से जैसे पहले वहां पर बिजली की सप्लाई होती थी, उसी प्रकार की बिजली की सप्लाई होगी। और ये जो सड़क है वो अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई है। लैंडस्लाइड बहुत सारे स्थानों पर आया है, और लाछी गाड़ के पास बेली ब्रिज को इंस्टॉल किया जा रहा है। आज शाम तक बेली ब्रिज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जो छोटे छोटे मार्गों पर जो भूस्खलन आया है, मार्गों पर छोटा छोटा जो भूस्खलन है, उसको ठीक करते हुए हमारी मशीनें मंगलवार तक हरसिल तक रोड मार्ग पूरी तरह से बन जाएगा। और वहां बनने के बाद फिर तेजी से काम होगा, क्योंकि लगभग 200-250 मीटर जो हरसिल और धराली के बीच का मार्ग है वो पूरी तरह से अभी जलमग्न है। वहां पर तालाब जैसा बन गया है, और फिर मशीनें पहुंचेंगी तो उस तालाब को भी चैनलाइजेशन किया जाएगा, जिससे कि वो तालाब से पानी निकले और पानी अपने नॉर्मल तरीके से आगे बहाव की ओर जाएगा। तो वो स्थान खाली हो जाएगा जहां पर हमारा हेलीपैड था, वो भी पूरा 8-10 फीट उसमें भी पानी भरा हुआ है। और फिर हमारा धराली तक ये संपर्क मार्ग बन जाएगा। तो वहां पर अन्य जो राहत के काम है, बड़ी मशीनें जानी हैं, जेसीबी जानी है, इसमें पोकलैंडें जानी है, वो आसानी से जा पाएंगी। और इस काम को हम प्राथमिकता से कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लोगों का पुनर्वास करना, लोगों को सहायता करना, लोगों के लिए वहां पर राशन इत्यादि की व्यवस्था करना। हमने तय किया है कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको अगले 6 माह का राशन जो है हम उपलब्ध कराएंगे। रामदेव उत्तरकाशी के थराली आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने 3 ट्रक राहत सामग्री भेजी और ये कहा कि मौसम खुलते ही और मदद दी जाएगी। रामदेव ने मल्टीनेशनल कंपनियों को जिम्मेदारी निभाने की नसीहत दी और अमेरिका की नीतियों पर निशाना साधा। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि शुरुआती चरण में अनाज, मसाले, टेंट, बर्तन और आटा भेजा गया है। जीवन इस उत्तरकाशी, धराली, हरसिल की इस त्रासदी में खत्म हो गया। वो जीवन तो कोई लौटा नहीं सकता। किसी की माँ, किसी का पिता, किसी के बच्चे, किसी का तो पूरा का पूरा परिवार इस बाढ़ में
इस आपदा में पूरी तरह से खत्म हो गए। लेकिन फिर भी जो बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित, पूरी इस आपदा से, त्रासदी से जो बहुत ज्यादा प्रभावित परिवार हैं, ऐसे 400-500 परिवार के बारे में अभी हमें जानकारी मिली। तो उनके लिए जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से जो भी नितांत आवश्यक है, ऐसे सारे आटा, दाल, चावल, मसाले से लेकर के खाने पीने के पात्र आदि तक भी सब हम इसलिए साथ में दे रहे हैं। और क्योंकि अभी भी रह करके बरसात हो रही है और कई बार तो सिर ढकने के लिए छत तक भी बहुतों को नसीब नहीं होती, तो उनके लिए जो है हमने एक त्रिपाल तक की भी सारी व्यवस्था की है। रुड़की में नरेश चौधरी के आवास पर एक कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर सिंह कल्याण पहुंचे। यहां पर हरविंदर सिंह कल्याण का भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु चौधरी के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद हरविंदर सिंह कल्याण हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। यहां वे 10 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज मान्यवर हमारे यहाँ माननीय सभापति हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष जी का प्रोग्राम था और ये पारिवारिक प्रोग्राम था। तो उसमें उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि हम भाई बीइंग संबंधी आपके यहाँ आना चाह रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में वो त्यौहार के दिन भी था, आज त्यौहार भी था, रक्षाबंधन का त्यौहार था। तो इस उपलक्ष्य में वो यहाँ से निकलते हुए आगे गए हैं, हरिद्वार का प्रोग्राम है। तो यहाँ घर पे थोड़ा पारिवारिक संबंध थे, पारिवारिक परिवार प्रोग्राम की वजह से यहाँ पे आए थे। जो हमारी रोड बिरादरी है वहाँ पर हमारे पहले भी स्पीकर रहे ईश्वर सिंह जी। तो आप ये समझिए कि बहुत सीनियर एमएलए थे और 4-5 बार के एमएलए स्पीकर भी रहे। तो एक हमारे समझिए कम्युनिटी की ये विरासत है स्पीकर का पद। तो वही स्पीकर का पद अब हरविंदर सिंह जी को इस बार मिला है। तो पूरी रोड बिरादरी में खुशी है। हालांकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में तो बहुत कम लोग हैं हम संख्या में, वहाँ संख्या में भी बहुत हैं और हमारे विधायक भी हैं। तो ये उनकी एक रिलेशन में विजिट थी, कोई पब्लिक विजिट नहीं है। उत्तराखंड के रामनगर से है। यहां पर प्रशासन ने अवैध मजार को हटाने की कार्रवाई की। आपको बता दें कि ढेला क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई। राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में बनी ये मजार लंबे समय से विवाद का कारण थी। स्थानीय लोगों की शिकायत और सर्वे में से अवैध पाए जाने के बाद बुलडोजर से ढहा दिया गया। जांच में किसी धार्मिक अवशेष या ऐतिहासिक महत्व का कोई प्रमाण नहीं मिला। उप जिलाधिकारी ने बताया कि कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और अब तक क्षेत्र में 20 से ज्यादा अवैध मजारें हटाई जा चुकी हैं। लेकिन राजकीय इंटर कॉलेज ढेला में एक अवैध मजार जांच के दौरान पाई गई थी। इसमें इसके रिकॉर्ड को भी तलब किया गया तथा विद्यालय प्रशासन से भी इसमें वार्ता की गई थी। विद्यालय प्रशासन के द्वारा इसमें मजार को हटाए जाने हेतु प्रशासनिक सहयोग चाहा गया और इसके बाद आज विद्यालय प्रशासन, विद्यालय और प्रशासन के द्वारा और पुलिस के साथ मिलकर के इस अवैध मजार को वहाँ से हटा दिया गया है और सब पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से रही। देहरादून में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक हाथी जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास हुई। हाथी सड़क पर आकर घूमने लगा। इस दौरान लोगों में डर का माहौल बन गया और ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। जानकारी के लिए बता दें, हाथी ने टोल प्लाजा पर लगे बैरियर को उठाकर पटक दिया था। उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधुरा में रक्षाबंधन पर विश्व प्रसिद्ध बग्वाल खेली गई। 4 खाम 7 थोक के बग्वाली वीरों ने पहले नाशपाती से खेल शुरू किया, फिर पत्थरबाजी में बदलने पर 150 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। मौके पर लगे स्वास्थ्य कैंप में घायलों का इलाज किया गया। लाखों श्रद्धालु मां बाराही मंदिर पहुंचे और मेले का आनंद लिया, जबकि प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की थी। देर रात से बंद पड़ा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भनेर पानी, पीपलकोटी और टंगड़ी पागल नाला एक बार फिर से सभी प्रकार के वाहनों के लिए सुचारू हो गए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार एक बार फिर संबंधित विभाग की मेहनत रंग लाई है।
हजारों की तादाद में फंसे तीर्थयात्रियों से लेकर स्थानीय लोग इसमें फंसे हुए थे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने पर सभी लोगों ने राहत की सांस ली। अभी भी पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद भटवाड़ी के पास औंगी में आए स्लाइड से सड़क बंद हो गई, जिसे पीडब्ल्यूडी ने जेसीबी और पॉकलैंड से खोल दिया। अब लिमची गार्ड में बन रहे वैली ब्रिज तक वाहनों का आवागमन शुरू हो चुका है। हर्षिल में एयरटेल टीम हेलीकॉप्टर से पहुंची और 100 लीटर ईंधन मिलने के बाद 2 टावर चालू हो रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली के लिए यूपीसीएल टीम और सामग्री मौके पर मौजूद है। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम टीम ने दून इंटरनेशनल स्कूल के स्कूल पैड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैकिंग और ठगी के मामले में बरेली से 3 मुख्य आरोपितों को गिरफ्तार किया। आरोपितों ने फर्जी इंटरफेस बनाकर छात्रों और अभिभावकों से 4,990 शुल्क के नाम पर ठगी की। आरोपितों के पास से मोबाइल, बैंक पासबुक और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में करोड़ों के लेनदेन का खुलासा हुआ है। इनके खिलाफ अन्य राज्यों में भी मामले दर्ज हैं। इसमें एक जो इनका जो ग्रुप का मेंबर है वो अकाउंट खुलवाता था और उसमें ये लोग इसमें ट्रांसफर्स लेते थे और पहले भी इन्होंने इस प्रकार के अपराध किए हैं, क्योंकि अभी इनकी अरेस्टिंग हुई है। अभी 2 मुकदमे तो पता चल गए हैं। बाकी हम और स्टेट से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि साइबर क्राइम में और जगह भी ये इन्वॉल्व है नहीं है। अगर इनकी और क्रिमिनल हिस्ट्री सामने आएगी तो फिर आपसे शेयर कर लेंगे वो भी। कितने पैसे पर बेच चुके हैं? इसमें देखिए, जब ये क्यूआर कोड जनरेट हुआ था, पेरेंट्स से पैसे मांगे गए थे, तो दून इंटरनेशनल स्कूल ने ये एक अलर्ट जनरेट किया था और सारे पेरेंट्स को ये अवगत कराया था कि ये फेक है और इसमें आप पैसे जमा मत कीजिए। और हमारी स्कूल की वेबसाइट हैक हुई है, तो उसमें फिर अवेयरनेस की वजह से इसमें काफ़ी सारे पेरेंट्स जो है पैसे जमा करने से बच गए। रक्षाबंधन के अवसर पर मेयर सौरभ थपलियाल ने नेहरू कॉलोनी फवारा चौक पहुंचकर सफाई कार्य में जुटी महिला पर्यावरण कर्मियों से राखी बंधवाकर त्योहार मनाया। मेयर ने सभी को मिठाई खिलाई और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने नगर निगम की सभी महिला सफाई कर्मियों को शनिवार की छुट्टी देने के आदेश भी जारी किए। कार्यक्रम में सफाई इंस्पेक्टर महिपाल सपना, कमला, उषा, आरती, सविता, सोमा, मोनिका, पिंकी, सीमा, राधा, सरोज और सुमन सहित कई कर्मी मौजूद रहीं। कोटाबाग ब्लॉक के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाला देवपुरा सौड मोटर मार्ग लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन से बार बार बंद हो जाता है। ये सड़क ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा है। चाहे रोजमर्रा की जरूरतें हों या स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियां, लोग पूरी तरह इसी मार्ग पर निर्भर हैं। विधानसभा सत्र में इस समस्या पर चर्चा भी हुई, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आया। वर्तमान ग्राम प्रधान महेश कांडपाल ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इस मार्ग की स्थायी मरम्मत करे, वरना आगामी विधानसभा चुनाव में ग्रामीण खुलकर विरोध करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।